दोस्तों, देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 इसमें एग्ज़ाम आने वाले हैं। यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके अनुरूप मैं आप लोगों को 3 पेपर लेके आया हूँ बताने के लिए। देखिए रसायन विज्ञान 2018 में किस प्रकार से पेपर था। यानी पेपर कोड 152 था और 374 जीडी था 2018 का। 2018 में किस प्रकार से था, थोड़ा सा टफ बनाते जा रहा है। और समय 3 घंटे 15 मिनट की इसमें दी गई थी और पूर्णांक 35 का था। और वहीं पे अगर आप 2018 की बात करते हैं सर, तो 152 कोड था और 347 एफक्यू का पेपर है। 2019 का है रसायन विज्ञान। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप देख सकते हैं कि अंतर क्या हुआ है। 18 में देखिए पूर्णांक 35 का हो गया है, समय 3 घंटे 15 मिनट ही है। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक 70 का हो गया है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। और फिर इसके बाद 2020 में आ जाइए, 152 पेपर कोड है और 347 XZ का है। 2020 रसायन विज्ञान पूर्णांक 70 का, यानी कि 20 में पूर्णांक 70 का हो गया है। ठीक समझ में आ रहा है। यानी कि 21 में हुआ नहीं था, 22 में अब हो रहा है एग्ज़ाम। यानी कि सकता संभवतः 2-3 दिन के बाद होगा, जब भी वो भी पेपर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको 18, 19 और 20 का पेपर आज बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पेपर आ रहे थे। हालांकि इसमें पूर्णांक 35 का है। पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य और अकार्बनिक रसायन है, केवल वैज्ञानिक वर्ग तथा व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षार्थियों के लिए है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और प्रारंभ के 15 मिनट। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब पूर्ववत रहता ही है, इसमें भी है। अब पहला प्रश्न देखिए, लिखा है 374 जीडी में प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। यानी कि तीसरी स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रक्चर तो आप इधर पढ़ ही सकते हैं। 2 स्ट्रक्चर देने के बाद इधर तीसरी स्ट्रक्चर दी गई है, चौथी भी है। इसके बाद नोट है उसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो क्या होते हैं? आयनिक इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। फिर दूसरा प्रश्न है, किस उपकरण में H2S का निर्माण होता है? तो मतलब पहला सही है, गोल्ड सल्फाइड बर्तन में H2SO4 की क्रिया द्वारा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तीसरा देखिए, लिखा है निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समपक्ष एवं विपक्ष समायवी रूप में विद्यमान होता है? तो Ma2Bb2 ये सही है। बाकी आप देख लीजिएगा। समुद्र, तीसरा घ वाला नहीं होगा। समुद्र के पानी का नीला रंग क्यों होता है? समुद्र के जल में गोली अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश अपवर्तन कारण होता है, या फिर समुद्र जल द्वारा नीले आकाश के परावर्तन द्वारा, या जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। यही सही है। बाकी चौथा दिया, जलीय अणुओं के द्वारा प्रकाश के नीले रंग के आंतरिक अन्य रंगों के अवशोषण के कारण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बॉक्साइट का सूत्र पूछा था। बॉक्साइट का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा तो आप लिख देंगे, क्योंकि वो ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में अटेम्प्ट किया गया है। फिर सर यहाँ पे इसके बाद इंग्लिश में भी उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा जो सर है वह ये है कि निम्नलिखित संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना है। टेट्रामीन कार्बोनेट का वाल्ट और क्लोराइड। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट है। फिर उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार हेलोजन से बड़ा होता है क्यों? यह प्रश्न 1 नंबर का है। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया में कारण सहित ऑक्सीकरण एवं अपचायक बताना है। जैसे 2FeCl3 है प्लस SnCl2 है, फिर 2FeCl2 प्लस SnCl4 है। तो ये 1 नंबर का छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया था। यह मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2018 का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 19 का 20 का तीनों पेपर बताऊँगा। फिर 21 का हुआ है नहीं, 22 का भी मैं उसको भी मैं आप सर बताऊँगा। देखिए सर, उस पेपर को भी हम लोग देखेंगे। विद्युत अपोहन की व्याख्या करें। अपोहन के एक महत्वपूर्ण उपयोग का संक्षेप में वर्णन करना। विद्युत अपोहन के बारे में पूछा गया है। फिर वही है, राइट फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तमाम चीज़ें दिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या होता है जब H2S को फेरिक सल्फेट विलयन में प्रवाहित करते हैं? आयरन के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना है। इसके बाद ख वाले में आयरन के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना था। ग वाले में संक्षारण के विद्युत रसायन सिद्धांत को समझाना था।
इसके बाद घ में सर आप आ जाइए। घ में देखिए दिया कि अभिक्रिया A+2B, ये 2C के बारे में बताना था। निम्नलिखित तथा प्राप्त हुए आरंभिक सांद्रता है, आरंभिक अभिक्रिया गति है, ये सारी चीज़ दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर। इसके बाद सीमा संचयन सेल का निर्माण करना था, ये पूछा गया था। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग NH3 गैस के सूक्ष्म में क्यों नहीं किया जाता है, ये व्याख्या करना था। ये व्याख्या वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। इन सभी के व्याख्या। उन उत्प्रेरकों के नाम एवं गुण लिखिए जिनका प्रयोग निम्न के निर्माण में होता है। जैसे सर आप देख सकते हैं कि SO2 का H2 SO4 में परिवर्तन, N2 तथा H2 का NH3 में परिवर्तन, ये तमाम चीज़ें। फिर निम्न अभिक्रियाओं की कोटि कारण सहित बताना था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, अब आगे भी ये आ सकता है। इसी का इंग्लिश है वर्जन। पांचवा प्रश्न यहाँ पे सर लिखा गया कि भर्जन और निस्तारण, ये बहुत बार पहले पेपर पूछा। पूर्व 2012, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक लगातार पूछते हैं भर्जन वाला। भर्जन और निस्तारण में अंतर पूछा है, प्रत्येक का उदाहरण देना, 2 नंबर का है। निम्नलिखित में संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरक गुण पूछा गया है। एंटीनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान पूछा गया है। निम्नलिखित के आधार पर हैलोजन के गुणों की व्याख्या करना है सर। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम आप लोग पढ़ लीजिएगा और लगा लीजिएगा। घ वाला देखिए सर दिया, अभिकारक अणुओं के मध्य टंकरों के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना का मूल कारण क्या है, ये पूछा गया सर। सॉरी। इसके बाद क्लोराइड के सिद्धांत को लिखना था, फिर इसी का इंग्लिश है यहाँ पे। फिर ऑक्सीकरण संख्या विधि से निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना था। तो ये समीकरण को संतुलित करना, ये तो सबसे आसान समीकरण संतुलित करना। 10 में ही आप पढ़े हैं। SN + HN3 SNO2 + NOH2, इसको संचारण करना, मतलब कि इसको संतुलित बनाना है, संतुलित समीकरण तैयार करना। फिर देखिए सर अगला प्रश्न है अथवा करके है उसी का। ऑक्सीकारक और अपचायक को परिभाषित करना। ऐसे 2 उदाहरण दें जिसमें एक ही पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों का कार्य करता है। तो ये था। इसके बाद छठा प्रश्न यही था जो आपको मैंने बताया। 7वां प्रश्न यहाँ पे है। 7वां प्रश्न यह है कि कॉपर और सिल्वर के बीच में एक सेल निर्मित किया गया है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। अगर 2 अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं तो सेल की EMF की गणना करना। सर ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि मानक हाइड इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है। फिर यहाँ पे अथवा करके देखिए पूछा गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसे विद्युत लेपन हो गया, संचारण हो गया, नष्ट समीकरण हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसकी इंग्लिश है। तो इस तरह से ये 2017 का मैं बल्कि 2018 का मैं रसायन विज्ञान का पेपर समझाया हूँ, दिखाया हूँ कि इस तरह से प्रश्न आए हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे इसे पूरा मतलब इसका सलूशन दिया जाए तो वो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो, हालांकि आप देख चुके होंगे, आप खुद ही समझदारी से कर लेंगे। हालांकि पेपर था, पेपर समझाना मैं उचित समझता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2019 का पेपर बताऊँगा। 19 का मेरे पास 2 कैटेगरी का पेपर है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, 2 कोड का है। 2019 का ये भी पेपर है, नहीं 2020 का है, बल्कि सॉरी 2019 का। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 वाला पेपर समझाऊँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सर।